स्टेशन आई है जी चिकन जी हमारा आइटम बाबा रेडी है। यूट्यूब वाली आंटी ने लापो है पाउडर। अभी हम अच्छे से चिकन भी हमने वॉश कर लिया। बस आ गया है दोरी डंडा की बारी। तो लहसुन हम साबुत ही डाल देंगे। थोड़ा सा डाल दिया सिरका और साथ डाल देते हैं नमक और इसे। तो आज हम यूज करेंगे एक्सरसाइज, ड्रेसिंग, लटरम पटरम शटरम सब कुछ, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। अच्छा तो यार आज आपका भाई बनाने लगा है खुद, वो भी चिकन रोस्ट। ते किन्ने कीताए दगा ओ सब जान दे कि हमारी बेगम साहिबा घर पे नहीं। अच्छा तो यार अभी मुझे बाल वगैरह जो है ना काफी चुभ रहे हैं, वो पसीने छूट रहे हैं, फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, लोगों ने मेरे साथ पिक्चर्स लेनी है। अच्छा तो यार पहले चलो जून जुलाई चल रहा था, उसमें एक्सरसाइज नहीं हुई, लेकिन थोड़े से नोट बाबे कायदे आजम साहब के भी उठा। शक्तिमान ए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओए हेलो जी, क्या हाल है? ठीक हो, फिटफाट हो, मजे में हो? अच्छा यार आपने पिछला व्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा कि हमारी बेगम साहिबा घर पे नहीं है और मैंने किया चैट जीपीटी से डिस्कस। अच्छा तो अब देखो मैं करता क्या हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ये अपने मिम्मी के कपड़े किधर गए। हाँ ये मिम्मी की अलमारी है और ये बेगम साहिबा के कपड़े पड़े हुए हैं। ठीक है, कुछ जो है वो साथ लेकर गई। मेरी अलमारी की हालत देखना, मेरी अलमारी की हालत देखें, ये देखें, क्या वो सिर्फ सर्दियों वाले 2 दिन लगे हुए हैं, बाकी सारे ये पड़े हुए हैं। अब आज देखें मैं इनको करता क्या हूँ। चलो भाई बाहर निकलो। ये सारी चीजें आपने इग्नोर करनी है क्योंकि बेगम साहिबा घर पे नहीं है, तो वो हो तो कोई केयर करता है। क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा। और आज से हमने बनानी है अपने ड्रेसिंग सेंस भी, यानी कि सेल्फ इंपॉर्टेंस, मतलब सेल्फ ब्रांडिंग भी। समझ गए ना बात को? एक्सरसाइज, ड्रेसिंग, लटरम पटरम शटरम सब कुछ, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। अच्छी बात कही है। और अभी ये भी मैं देखूंगा कि ये मोटिवेशन कब तक रहती है, क्योंकि आज मैं ये सारे के सारे कपड़े लेकर जा रहा हूँ भाई। वो उसके पास धोबी गार्ड के पास, उसे कहूंगा भाई अगर जो धोने वाले हैं वो धो के दे, जो प्रेस करने वाले हैं वो प्रेस करके दे। यार आप सब ने भी देखा होगा कि मेरे पिछले सारे के सारे व्लॉग्स ऑलमोस्ट तकरीबन सेम शर्ट सेम ट्राउजर में ही होते हैं। यार एक्चुअली मुझे जो है जो भी शर्ट जो भी ट्राउजर पसंद आ जाए तो फिर मैं उसे ही यूज करता हूँ, वही चीजें पहनता हूँ। लेकिन अब मैंने सोचा कि यार फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, लोगों ने मेरे साथ पिक्चर्स लेनी है, तो फैन फॉलोइंग बढ़ रही है, तो मेरे ख्याल से अब अपनी ड्रेसिंग की सेंस भी थोड़ी सी बनानी चाहिए। सबसे पहले पहन लेते हैं अब शूज। अच्छा तो यार पहले चलो जून जुलाई चल रहा था, उसमें एक्सरसाइज नहीं हुई, लेकिन अब तो जिम ज्वाइन करना बनता ही है क्योंकि अगस्त का मंथ जो है वो शुरू है ऑलमोस्ट। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आपका भाई इधर उधर चीजें खा खा के ना ठसू बनता जा रहा है, वजन 90 केजी प्लस हो चुका है। पहले चलो कपड़ों का कुछ करते हैं। थोड़े से नोट बाबे कायदे आजम साहब के भी उठा लिए क्योंकि जिधर भी जाना है इसकी जरूरत पड़ेगी। एक तो गाड़ी की चाबी भी पोमे के पास है और दूसरा मेरा ख्याल है थंबनेल के लिए ना कोई पिक्चर्स ले लूं। अभी कपड़े उठाए हुए हैं तो पोमे भाई को बुलाते हैं और कहते हैं भाई मेरी एक ना कोई थंबनेल की ये पिक्चर ले। चलो जी आप चलें इधर। गंदे नहीं होना, बस गंदे नहीं होना, गंदा नहीं होना। ओए होए 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 होए, ये तंदूर बनी होती है जब भी मैं इसमें बैठता हूँ ना, क्योंकि सारा दिन सूरज की रोशनी पड़ती है। इधर दरवाजा कर लेते हैं जी ओपन। शक्तिमान चलो जी खुल गया थे। ए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओए होए 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 होए। बट कुछ टाइम के बाद, कुछ दिनों के बाद यही जो हमें धूप है वो अच्छी लगेगी, क्योंकि सर्दियां नजदीक हैं और सर्दियां आने वाली हैं। तो इसीलिए मैंने कहा सर्दियों में मैं और नहीं नहाता, तो अगर मैं गर्मियों में इतनी ज्यादा कंजूसी कर रहा हूँ नहाने में, तो सर्दियों में तो मेरा हाल ही कुछ और है। गाड़ी कर लेते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो जी थल्ले हो जाओ। अब घर में किसी को भी नहीं पता मैं किधर जा रहा हूँ। खैर अब बताना किसको है, बेगम साहिबा घर पे है नहीं, तो पसीने छूट रहे हैं। लेकिन जो है ना वो देखी यार, रुक जाओ यार मैं पहले क्रॉस कर लूँ। यार दरवाजा बंद कर रहे हैं, फिर आके बैठते हैं इसमें। असी चंगे आया मारे साडा रब जान दे, रब जान दे ते किन्ने कीताए दगा ओ सब जान दे। चलो भाई अब मैं आपको मिलता हूँ जाके नाई की दुकान पे। मजा नहीं आ रहा है। तो हम आ गए हैं जी मार्केट में और अभी यहाँ पे ही हमें वो देखा दोनों चीज़ें साथ ही मिल गई हैं, ड्राई क्लीनर वाला भी और साथ ही हमें मिल गया जी हमाम भी, जहाँ से हम बाल भी कटिंग करवा सकते हैं। यहाँ पे गाड़ी लगा देते हैं, दोनों साइड पे बाइक हैं। चलो बंद हो जाओ तुसी यार, बस आपने बहुत साथ दिया हमारा, थैंक यू सो मच। हैंड ब्रेक खींच दी थी यार। इस कच्चे को मैं पहन पहन के ना यकीन जाना, इसके अंदर से मुझे इतनी बदबू आ रही है, इतनी ज्यादा बदबू आ रही है यार, इसमें से इतनी ज्यादा बदबू आ रही है, इतनी ज्यादा बदबू आ रही है ना। बस आज इस कच्चे को एक्सपायर कर देना है और कहीं पे ना बाहर फेंक के जाना है। घर अपने घर के आसपास भी नहीं फेंकना इस कच्चे को, टाइम बहुत हो गया यार पहनने हुए। चलो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। को मेरा ख्याल है पहले ड्राई क्लीनर वाले से इन्फॉर्मेशन ले लूँ कि कहता क्या है, फिर लेके जाता हूँ सामान अपना। शाबाश। अच्छा तो यार रेट हमारा तय हो गया है, 100 रुपया बता रहे हैं। बस मैंने कहा चलो ठीक है भाई आज करो। जो है हैंगर का पूछा तो कहते हैं कि हैंगर अपने लें। ये लें जी हैंगर भी, शुक्र है मैं साथ लेके आया हुआ था। और उठाए ये सारे के सारे कपड़े और करवाते हैं अब इनसे। ये लें जी 4 सूट हैं, कब तक मिलेंगे?
4 सूट कोई एक आध अगर चाहिए तो कर देंगे, बाकी शाम को ले लेना। शाम को बस, ठीक है, सही है, सही है। अच्छा तो यार खुद मैं आ गया हूँ यहाँ पे, मैंने कहा इतनी देर में मैं अपने बाल वगैरह सेट करवाता हूँ थोड़े से, और तब तक हमारे जो है ना कपड़े वगैरह भी ड्राई हो जाएंगे। अच्छा तो यार आपके भाई ने खत तो करवा लिया, वो बाल वगैरह भी कटिंग करवा ली है, लेकिन जो है ना दाढ़ी यार छोटी कर दिया है। कोई नया लड़का था, बस यार क्या बताऊँ आपको, यकीन जानिएगा मैं बड़ा थोड़ा सा ना दाढ़ी यार उसने छोटी कर दिया। वरना पता है जब भी मैं दाढ़ी करवाता हूँ तो इतनी छोटी नहीं कभी भी करवाई है, जितनी छोटी ये साइडों से, ये वाली इन साइडों से जो छोटी हो गई है ना। चलें खैर चलते हैं आप वापस। कपड़े वगैरह जो है एक मैंने सिर्फ और सिर्फ एक प्रेस करवा लिया है, बाकी उधर ही प्रेस हो रहे हैं। यार एक बात है कि यहाँ से प्रेस करवाने का फायदा है, फायदा ये कि भाई नीट एंड क्लीन प्रेस हुए। शाबाश बेटा। अच्छा तो यार अभी मुझे बाल वगैरह जो है ना काफी चुभ रहे हैं। समझ गए ना, चुभ रहे हैं यार। इसे उर्दू में क्या कहते हैं यार, भूल गया हूँ यार मैं उर्दू में क्या कहते हैं। अच्छा तो यार अभी चल के सबसे पहले गुस्ल करते हैं और देन कुछ और देखेंगे कि क्या करना है। फिर सुबह का मैंने जो है अभी नाश्ता भी नहीं किया हुआ, क्योंकि बेगम साहिबा घर पे नहीं थी, तो नाश्ते में मैंने सिर्फ और सिर्फ कुछ सैलड वगैरह हल्का सा बनाया था, फ्रूट चाट टाइप जो बनती है ना कुछ भी, तो वो खाया था। अभी मेरा ख्याल है कि चल के पहले सबसे पहले अच्छा सा गुस्ल करते हैं, उसके बाद ड्रेसिंग वगैरह करते हैं, देन कुछ और सोचते हैं कि क्या होना चाहिए। झूठ बोल रहा है। दिल लगे जी में चन होवे ईद दा, दीवाने आनो नशा तेरी दीद दा। अच्छा यार वैसे तो मेरा ये प्लान था कि मैं आज बाहर जाऊंगा कहीं सेवर फूड वाली साइड पे, रेडी वगैरह होगा और जाकर उधर पुलाव एंजॉय। बट अभी मैंने देखा है कि सारे भाई घर पे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं कुछ कुक करता हूं, कुछ खुद खाना वगैरह बनाता हूं और सारे भाई बैठ के एंजॉय करेंगे, और बनाते बनाते भी थोड़ा सा शुगर मेरा लग जाएगा। चलो और चेक करो मेरी कुकिंग स्किल कैसी है। अच्छा तो यार आज आपका भाई बनाने लगा है खुद, वो भी चिकन रोस्ट बनाने लगा हूं। फर्स्ट टाइम देखते हैं होता क्या है। सबसे पहले हमने ले लेने हैं आलू और उन्हें अच्छे से वॉश कर देना है। आप ऐसा भी पोमा भाई आलू खा लेंगे वैसे ही? जी खा लेंगे। पता चले छिलके के बगैर, छिलके के साथ खाओ ही ना। नहीं खाएंगे। खाएंगे तो इनको कर लेते हैं अच्छे से वॉश। इसकी थोड़ी हालत खराब है, चेंज कर। तो आज हम यूज करेंगे हांडी की जगह पे अपना अफगानी कुकर। अब इसमें सारे के सारे स्लाइस करते जाएंगे। स्लाइस मेरे ख्याल से बड़े साइज का रखते हैं, मुझे आइडिया नहीं है, मैंने यूट्यूब से रेसिपी देखी है अभी। बस देखते हैं कि आज की रेसिपी हमारी कैसी बनती है। पोमा भाई इतना साइज ठीक है? ठीक है। ठीक है बस। जी ठीक। खा लेंगे ना? खा लेंगे बस ठीक है। तो इसमें हमारे आलू आ गए, आलू की लगा लेते हैं अच्छी सी तय। थोड़ा सा डाल दिया सिरका और साथ डाल देते हैं नमक, और इसे रख देते हैं थोड़ी देर के लिए साइड में। बस आ गया है दोरी डंडा, इसके साथ हम करेंगे कुछ और हरी मिर्च को हम थोड़ा सा कूट लेते हैं। हमारे पास बिल्कुल रेडी है, तो वो भी डाल देते हैं इसी में नीचे ही। वैसे चिकन डालने के बाद ऊपर डालना चाहिए था, लेकिन चले अभी नीचे ही डाल देते हैं जी। लीमू जो कि थोड़े से पुराने थे तो यही डाल देते हैं। की बारी तो लहसुन हम साबुत ही डाल देंगे। पोमा भाई खा लोगे ना? खा लेंगे अच्छी बात है, खा लेंगे। ये आ गया जी इसके अंदर चीजें दिखाएं सारी। ये ऐसे फेंकता हूं मैं तो दिखाएं आप। चलें। ये सामने अंदर सामान देखे क्या क्या हो। अभी हम अच्छे से चिकन भी हमने वॉश कर लिया है। पोमा भाई फ्लैश ऑन नहीं है क्या? सही आ रहा हूं मैं? हाँ सही है। बिल्कुल ठीक। चिकन वगैरह हमारा अच्छे से वॉश हो गया और अब हमने डाल देना है चिकन को भी इसके अंदर। पोमा भाई ये रेसिपी आप तो देख रहे हैं, आप नहीं खाएंगे मेरे ख्याल से? नहीं खाएंगे। खाएंगे और बाद में अपना रिव्यू भी देना है, ठीक है? हम इसकी अच्छी सी लगा लेते हैं तय। ठीक हो गया जी। अब ये वाली मिर्चें भी फेंक देनी है इसके अंदर। एंड पे डाल देते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नमक। ठीक है, काफी है नमक? आपको पता है। अच्छा अगर कम हो गया तो और डाल लेना, सही है? ओके। हम इसमें काली मिर्च का पाउडर। ये और कोई भी नहीं तो मेरी फैमिली जरूर मेरा व्लॉग देखेगी कि ये कर क्या रहे हैं, और मेरा मिम्मी पुत्र भी देखेगा कि पापा ये क्या बना रहे हैं आप। पापा यार, पापा रुको मैं बना देती हूँ आप। इसके बाद हमने इसमें डाल लेना है घी, या अगर आपके पास चर्बी है चिकन की हो या जो भी बना रहे हैं वो डाल सकते हैं आप। अब हम डालेंगे इसमें ऑयल। ये रेसिपी आप खा के आपको मजा आ जाएगा, ठीक है? बस ठीक है। एंड में डाल देना है इसमें पानी। ले आए नजदीक। ये चीज काफी है, इतना ऐसा ही है, ठीक है? चलें जी, अब इसको लगा देते हैं दम। बताइए कितने मिनट लगाना है? ओए यूट्यूब वाली आंटी तो लापो वो कैसे बना रही थी। इसका ढक्कन किधर गया है? पता नहीं। ये मिल गया। तो अब हमें मिल गया इसका ढक्कन। अब सिर्फ और सिर्फ एक चीज की कमी रह गई है कि इसको दम कितने मिनट लगाना है। बाकी हमारी रेसिपी रेडी है ऑलमोस्ट। कोमा भाई जी सर। ये बम को ना दबा के बंद कर देना है, सही है? ओके। ये बंद कैसे होगा? जी हमारा आइटम बाबा रेडी है। इसमें बनाएंगे हम आज चिकन रोस्ट। पोमा भाई आपको कुछ अजीब फील तो नहीं हो रहा? नहीं भाई आपको पता है फिर मेरी रेसिपी का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अब बस इसका टाइम पूछ लेते हैं, या चैट जीपीटी से पूछेंगे या कोई यूट्यूब वाली आंटी से पूछेंगे कि इसको रखना कितनी देर के लिए है। शुक्र है इनकी रेसिपी मैंने देख लिया, मैं तो नहीं खाऊंगा इनकी गंदी रेसिपी, बाकियों को भी बताता हूँ कि ये किस तरह बनाते हैं। तो यार अभी सीटी बजते हुए भी ऑलमोस्ट 10 मिनट 12 मिनट हो गए हैं। अब मेरा ख्याल है चूल्हा बंद करते हैं और वेट करते हैं इसका सारा प्रेशर खत्म होने। सच बताऊं तो सच्ची बात है, पिछले 28 साल में मैंने एक भी बार ये वाली रेसिपी ट्राई नहीं की, ना मुझे आती है ना कुछ, बस बिस्मिल्लाह करके बना दिया। देखेंगे बाद में कि बनती कैसी है। फिलहाल के लिए चूल्हा कर देते हैं बंद और इसका प्रेशर निकलने देते हैं, बाद में पता चलेगा क्या हुआ। से दिखाएं, वाओ वाओ वाओ। खा लेंगे आप भी? हाँ खा लेंगे। हैं? आलू का छिलका भी नहीं उतारा हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आए जी आए, नजदीक करें और देखें। एक ही जगह पे सारे बैठ के खाएंगे, सही है? अच्छा तो यार फाइनली ये हमारे प्रेजेंटेशन आई है जी चिकन रोस्ट की। बाकी जो है आपने छिलकों को इग्नोर करना है। मैंने जितने भी YouTube पे रेसिपीज देखी हैं सब के ऊपर छिलके थे। तो यार अब मैं अपने नुमाइंदों से पूछता हूँ, क्योंकि आप छत पे आ गए हैं सारे। नबील भाई कैसी लगी रेसिपी आपको? यार रेसिपी बहुत अच्छी थी, लेकिन वो नींबू अपनी की डाल दिए थे। यार डाल दिए थे, बस वैसे मजे की थी। हाँ वैसे ठीक थी, और आलू के छिलके उतारने में थोड़ा मसला हो रहा था। अच्छा हाँ वो उतार के खा रहा था मैं। अच्छा कितने नंबर देते हो वैसे इसमें से? कितने हैं, कितने नंबर? 10 नंबर। 10 में से चलो दे देता हूँ 5 नंबर। 5 नंबर। अच्छा पोमा भाई आप बताएं, सच्ची बताना है। मेरा 10 के 10 आपके हैं। सच्ची बात है? हाँ जी हाँ जी। सही मजे का लगा है। नवीन भाई आप क्या हो? ठीक है, पूरे नंबर है आपके भाई। पक्की बात है? यार टेस्ट वगैरह सब कुछ ठीक था, लेकिन वो बाकी वो जो नींबू और वो था ना, वो थोड़ा सही नहीं लग रहा था डिश में। अच्छा ये आपको व्लॉग कैसा लगा है प्लीज आपने कमेंट सेक्शन में बताना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी और व्लॉग में। बाय।